कल हमने डेथ पढ़ा था और टाइप्स ऑफ डेथ पढ़े थे। आज हम मोड्स ऑफ डेथ पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ डेथ क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु होने का निकटतम कारण, या दूसरे शब्दों में देखेंगे कि वो जो पर्सन है वह किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। गॉर्डर के अनुसार मृत्यु 4 प्रकार से हो सकती है। पहला है एनॉक्सिक एनॉक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, हाई एल्टीट्यूड आदि से हो सकता है। एनेमिक एनॉक्सिया, रक्त के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अत्यधिक रक्तस्राव की अवस्था में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की अवस्था में ये स्थिति आती है। तीसरा है स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, डिफेक्टिव सर्कुलेशन के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है, जैसे कि हार्ट फेल्यूर आदि की अवस्था में। चौथा है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, यदि टिश्यू ऑक्सीजन का प्रॉपरली उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये अवस्था उत्पन्न होती है। साइनाइड पॉइजनिंग, पल्मोनरी फाइब्रोसिस आदि की अवस्था में जो है हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया के कारण पर्सन की मृत्यु हो जाती है। रिचेट के अनुसार मोड्स ऑफ डेथ 3 प्रकार के हैं: कोमा, सिनकोप और एस्फाइक्सिया। कोमा, मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता विफल हो जाए तो कोमा की स्थिति उत्पन्न होती है। कोमा में व्यक्ति अचेत अवस्था में होता है, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वह कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो संज्ञान अवस्था में नहीं होता है। कोमा की अवस्था निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है: सेरिब्रल कंप्रेशन के कारण। सेरिब्रल कंप्रेशन, सेरिब्रल एडीमा, इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, मस्तिष्क के आंतरिक रक्तस्राव के कारण, स्कल फ्रैक्चर, मेनिंजाइटिस आदि बीमारियों के कारण हो सकता है। ब्रेन इंजरी होने पे कोमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि अफीम है, बारबिट्यूरेट्स है, अल्कोहल है, धतूरा है, इनके कारण ये अवस्था उत्पन्न हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि मधुमेह आदि रोग, यकृत की बीमारियां, उन अवस्थाओं में कोमा उत्पन्न हो सकता है। और कुछ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अत्यधिक कम तापमान में जाने पर हाइपोथर्मिया हो जाता है, उस अवस्था में लू लगने पे कोमा की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। सेकंड है सिनकोप। हृदय यदि सही तरीके से कार्य ना कर पाए तो सिनकोप की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सिनकोप की कंडीशन उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। पहला है एनीमिया। सभी जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है कि जो रक्त है उसके ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव की अवस्था में आंतरिक अंगों में रक्तस्राव होने पर यह अवस्था उत्पन्न होती है। रक्त के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में आंतरिक अंगों से रक्तस्राव होने की अवस्था में। एस्थीनिया, हृदय के मांसपेशियों के कमज़ोर होने की अवस्था एस्थीनिया कहलाती है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, हृदय के वाल्व में डिफेक्ट्स आ जाना,
कुछ विशेष प्रकार की पॉइजनिंग जैसे डिजिटेलिस, एकोनाइट, तंबाकू से उत्पन्न विषाक्तता की दशाओं में एस्थीनिया की अवस्था उत्पन्न होती है। थर्ड है न्यूरोजेनिक शॉक। वैगस नर्व के उत्तेजित होने पर वैसोमोटर सेंटर अवरोधित हो जाता है और एकदम से रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह अवस्था अचानक भय, एकदम से डर जाने पे, एकदम से खुश हो जाने पे, किसी प्रकार के सीवियर पेन होने की कंडीशन में, हेड नेक इंजरी में, एकदम से शीत प्रदेश में जाने पर उत्पन्न होती है। चौथा है एग्जॉशन। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक थकान के कारण सिनकोप उत्पन्न हो जाता है। थर्ड है एस्फाइक्सिया। इसका सामान्य अर्थ होता है दम घुटने के कारण मृत्यु होना। लंग्स जो है वह अपना प्राकृतिक कार्य नहीं करता है, श्वासावरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोमा की अवस्था में मृत्यु होने पर यदि पोस्टमार्टम करेंगे तो कोमा के उत्पन्न होने का कोई भी कारण नहीं मिलेगा। पर्सन की जो हिस्ट्री है उसके द्वारा हमें पता लगाना पड़ेगा। दूसरा, उसके जो हार्ट के लेफ्ट चैम्बर्स हैं वह भरे हुए मिलेंगे। सिनकोप से यदि किसी पर्सन की मृत्यु हुई है तो न्यूरोजेनिक शॉक होने पे उसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। एनीमिया से यदि मृत्यु हुई है तो उसका हृदय संकुचित मिलेगा और एस्थीनिया से यदि उसकी मृत्यु हुई है तो उसका हृदय फैला हुआ मिलेगा।